आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग ना पढ़ेंगे घातांक के नियम। क्या पढ़ेंगे? घातांक के नियम। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और कैसे घात कैसे लगाते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। आइए, पहला नियम ये है कि अगर पहला नियम हम लोग देखते हैं, पहले नियम देख लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर बहुत सारा हम लोग क्या देख लेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है ना। देखो, पहला नियम ये है कि अगर ना आधार बराबर हो, क्या हो बच्चों? आधार बराबर हो। आधार क्या हो? बराबर हो। पहले आप समझ लीजिए आधार कहते हैं। जैसे मैंने लिखा ए की घात 10 लिखा ना। ये जो ए है ना बच्चों, जो ए है ना, इसे हम क्या कहेंगे? आधार, बेस, आधार कहते हैं। और ये जो घात है ना, घात, इसको घात कहते हैं, पावर। 10 है, इसको क्या कहते हैं? घात, पावर। बात समझ गए? आधार हो गया और ये क्या हो गया? घात हो गया। बात समझे कि नहीं? आधार और घात। बढ़िया से देखिए, ठीक। अब आप समझिए घातांक के नियम को अच्छे से। अगर आधार बराबर हो, आधार बराबर हो, गुणा हो, क्या हो बच्चों? गुणा हो, तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। आधार बराबर हो, गुणा हो, तो घातें जुड़ जाती हैं। तो मैं पहले अच्छे से इसका नियम लिख देता हूँ बढ़िया से। क्या है? देखो, आधार बराबर हो, गुणा हो। देखिए, जैसे ए की घात m गुणे ए की घात n। देखो, आधार यहाँ पे क्या है? ए है। यहाँ पे आधार क्या है? ए है। बराबर है ना, सेम है कि नहीं? और गुणा है, तो घात क्या होगी बच्चों? जुड़ जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा ए की घात m प्लस n, m प्लस n। बात समझे? अब इसी पर हम 4-5 एग्जाम्पल कराने वाले हैं। आप अच्छे से देखिए, समझेंगे बहुत बढ़िया से। देखिए, जैसे हम लिख दें 10 की घात 3 और गुणे 10 की घात 5, तो बताओ बच्चों क्या होगा? क्या होगा? देखो, आधार सेम है कि नहीं? 10 यहाँ भी, 10 यहाँ भी ना। आधार और गुणा है बीच में, तो घात क्या होगी? जुड़ जाएगी। यहाँ देखो m प्लस n जुड़ा है कि नहीं? वैसे आप जोड़ दीजिए, तो 10 की घात हो जाएगी 3 प्लस 5। तो 5 और 3 कितना होता है बच्चों? 8। कितना होता है? 8। बात समझे? और देखिए जैसे यहाँ पे हम लिख दें 7 की घात 6 गुणे 7 की घात 8। तो अब बताओ बच्चों, आधार बराबर है कि नहीं? आधार बराबर है, गुणा है, तो घात क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो हो जाएगा 7 की घात 6 और 8 जोड़ो, कितना आएगा? 14। 8 6 14 ना। फिर से देखिए, जैसे 17 है, ठीक। 17 की घात 3 अगुणे, और यहाँ 17 की घात 2। अब बताओ, आधार बराबर है कि नहीं? यहाँ 17 है, यहाँ 17 है, और गुणा है, तो घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। हो जाएगा 17 की घात 3 2 5, 3 2 5। अब और समझिए आप, और अच्छे से समझिए, फिर से समझिए इसको। हाँ, बहुत अच्छे से समझिएगा। फिर से मेरे साथ बोलिए, आधार बराबर हो, आधार बराबर हो, गुणा हो, तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। घातें जुड़ जाती हैं ना। जैसे देखिए, फिर से देखिए, जैसे मैंने कहा कि 3 की घात 2, 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5, ठीक है। बताइए क्या होगा? अब आप देखिए, आधार यहाँ 3 3 3 3, आधार बराबर है कि नहीं? और यहाँ क्या है? गुणा है, तो घात क्या होगी? जुड़ जाएगी। अच्छा, एक बात बहुत अच्छे से जान लीजिए। अगर आप कहोगे सर यहाँ 3 के ऊपर घात ही नहीं लगी, अगर कुछ नहीं है तो घात कितनी है बच्चों? 1 है। कितनी है? 1 है। अब चलिए देखिए, जोड़िए, 2 4 2 6, और 6 और 1 7 7 5 12, तो 3 की घात क्या हो जाएगा? 12। 3 की घात 12। बात समझे कि नहीं? बहुत अच्छा आप लोग समझते हैं भाई। अब आगे देखिए, फिर से मेरे साथ बोलिए, आधार बराबर हो, गुणा हो, तो घातें जुड़ जाती हैं। और एक आध सवाल देखिए, जैसे यहाँ x गुणे x स्क्वायर गुणे x की घात 3 ना, गुणे x की घात 4। अब बताइए क्या होगा? बताओ, आधार बराबर है कि नहीं? देखो, x x x x, आधार बराबर है कि नहीं? आधार बराबर है। और गुणा है कि नहीं? है, गुणा है, तो घातें क्या होंगी बच्चों? घातें जुड़ जाएंगी। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो घात कितनी है? 1 है। तो देखो, 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10। x की घात क्या हो जाएगी बच्चों? 10। x की घात 10। बात समझ में आई? बात समझ में आई ना? फिर से देखिए, और अच्छे से देखिए आप लोग, बहुत बढ़िया, शाबाश। जैसे देखिए, यहाँ y की घात 15 और गुणे
y की घात 3 और गुणे y की घात 4 और गुणे y की घात 8। हम कहें इसको बताइए क्या होगा। अब आप देखिए, आपके बहुत बड़ी नहीं बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे हम। देखो आधार बराबर है ना, आधार क्या है बच्चों, बराबर है, आधार बराबर है, आधार सेम है कि नहीं, वाई 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 वाई, और गुणा है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो जाएगा y की घात 15, 15 में 3 जोड़िए 18, 18 4 22, 22 8 30, तो y की घात हो जाएगी 30, y की घात 30, y की घात 30। बात समझे कि नहीं? अच्छा, बहुत अच्छे समझ गए। तो हम लोग देखो यही सब तो बार बार करवाते हैं ना आप सब, जैसे छोटा छोटा हम कहें x में x का गुणा करिए तो आप कहेंगे सर वेरी सिंपल, आधार बराबर है, गुणा है तो घातों का क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ पे एक घात, यहाँ पे एक घात, x की घात 2, ऐसे ही तो आप लोग करते थे। देखिए यहाँ y है, यहाँ y है, हम कहें कितना होगा इनका गुणा, तो आप कहेंगे सर यहाँ आधार बराबर है, गुणा है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो y की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे हम लिख दें यहाँ y गुणे y गुणे y गुणे y, 4 बार लिख दें, तो आप कहेंगे सर वेरी सिंपल, आधार बराबर है, गुणा है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 1 1 1, घात 1 है तो यहाँ हो जाएगा y की घात कितना हो जाएगा बच्चों, 4, y की घात 4, y की घात 4। यही तो करते हैं आप लोग हमेशा ना। एक और देखिए, जैसे हम यहाँ पे कुछ भी हम लिख दें, जैसे यहाँ m की स्क्वायर और गुणे यहाँ पे लिख दें m गुणे m की घात 3। अब बताइए क्या होगा, बताइए। देखो आधार सेम है, गुणा है तो घात क्या होगी, जुड़ जाएगी। यहाँ 2 और यहाँ 1, 2 1 3 3 3 6, तो m की घात कितना हो जाएगा बच्चों, 6, m की घात 6। उम्मीद करते हैं ये वाला नियम आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। हमने जितना एग्जाम्पल कराया अभी उसको सब ऐसे आप लोग क्रम से नोट कर लेना, ठीक है ना। हाँ, वीडियो रोक रोक के एक एक एग्जाम्पल क्रम से नोट कर लीजिएगा। अब ये वाला रूल समझ में आ गया। अब दूसरा नियम पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा बहुत आसान है, मेरे साथ बोलिए आप लोग। आधार बराबर हो, आधार क्या हो बच्चों, बराबर हो, आधार बराबर हो, भाग हो, किसका निशान है ये, बटा, बटा मतलब भाग। जैसे कहीं अगर लिखा है a भागे b, तो इस बात का मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बटा b, चाहे हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों सेम है, ठीक है ना। तो भाग, ये भी भाग का निशान है। तो देखो आधार बराबर हो, भाग हो, तो घात क्या होती है, घट जाती है, यानी a की घात हो जाएगी m माइनस n। क्या हो जाएगा, m माइनस n, m माइनस n। अब इस पर कुछ सवालें करते हैं ना, एक एक सवाल आप नोट करिएगा। जैसे देखिए हमने लिखा 17, 17 की घात 5 और बटा में 17 की घात 3, 17 की घात 3। हमने कहा हल करिए, तो आप कहेंगे देखो कितना आसान बात है, आधार बराबर है कि नहीं, ये आधार है, ये घात है, ये आधार है, ये घात है। देखो आधार सेम है कि नहीं बच्चों, आधार सेम है ना। तो अगर आधार सेम है, ठीक है, और घातें क्या होंगी, आधार सेम है और भाग है, क्या है, भाग है, तो घातें घट जाएंगी। तो 17 की घात 5 में से 3 घटाओ, ऐसे आप घटा लो, 5 माइनस 3, तो 5 में से अगर 3 घटाओगे कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। बात समझ गए कि नहीं, फिर से समझिए और अच्छे से समझिए। देखिए जैसे हम यहाँ पे लिखे 10, 10 की घात हो गया आपका 8, अब भागे या फिर बटा में यहाँ लिखा है 10 की घात 3, 10 की घात 3। अब बताइए आधार, आधार सेम है, आधार क्या है, सेम है, भाग है, तो घात क्या होगी, घट जाएंगी। तो 10 की घात हो जाएगा 8 माइनस 3, तो हो जाएगा 10 की घात 8 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 5 आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखिए, आगे देखिए, लिखिए एक एक सवाल आप नोट करिए, ठीक। देखिए जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें, जैसे यहाँ पे लिखें 100, 100 की घात 15 और पूरा 100, 100 की घात 10। तो अब देखिए फिर समझिए, घबराना नहीं है, कुछ है थोड़ी। देखो आधार सेम है, यहाँ 100 आधार है, यहाँ भी 100 आधार, आधार सेम है तो भाग है, क्या है बच्चों, भाग है, तो घात क्या होगी, घट जाएगी। तो हो जाएगा 100, 100 की घात 15 माइनस 10, तो हो जाएगा 100 की घात 15 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, 5 आएगा, 100 की घात 5। बात समझ में आ रही है कि नहीं। फिर से देखिए एक सवाल और देखिए, जैसे देखिए यहाँ x है, क्या है, x, x की घात 5 और बटा में x की घात 2। अब बताइए आधार सेम है, यहाँ x है और यहाँ भी क्या है, x, आधार सेम है और भी भाग है, क्या है बच्चों, भाग है, तो घात क्या होगी, घट जाएगी। तो x की घात हो जाएगा 5 माइनस 2, मतलब 5 में से 2 गए
3, 5 में से 2 घटा 3, 5 में से 2 घटा 3। बात समझ में आ रही ना। अब फिर से देखिए, और देखिए आप, देखिए जैसे देखिए y की घात 17 और बटा में y की घात 13, बताइए जल्दी से बताइए क्या होगा। आप लोग बताइए क्या होगा। बताइए। कुछ नहीं सर, बहुत आसान है। आधार सेम है, आधार क्या है, सेम है, और भाग है, क्या है बच्चों, भाग है। तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। तो y की घात हो जाएगा 17 माइनस 13, 17 माइनस 13। तो y की घात 17 में से 13 घटाएं कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। यही क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। हम आपको 2-4 सवाल, यही 2 नियम आप अच्छे से पहले पढ़िए, ठीक है, खूब बढ़िया से आप 2 नियम को पढ़िए। हम 2-3 सवाल आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप करिए, देखिए कर पाते हैं नहीं, आप इसको कर लीजिए, होमवर्क है। हाँ, जैसे x गुणे y, ठीक है, इसको करिए जल्दी से। आप इसको करके कमेंट बॉक्स में इसको लिखिएगा, जब आपको n गुणे n स्क्वायर गुणे n, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे लिखिए x की घात 100, x की घात 15, y की घात 13, y की घात 5, ठीक है। ये 4 सवाल आपके लिए हैं। ये चारों सवालों को आप अच्छे से लगाइए। देखिए इसको लगा ले रहे हैं नहीं, देखो मैं हिंट दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखो x, तो x की घात क्या हो जाएगी 3, और y की घात 2, उत्तर आ गया हमारा। यहाँ भी ऐसे ही कर लीजिएगा। देखो आधार सेम है, भाग है, तो घात क्या होंगी, घट जाएंगी। आधार सेम है, भाग है, तो घात क्या होंगी बच्चों, घट जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।